जय हिंद साथियों, आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल एचडी विद्यार्थी में स्वागत है। तो फिर आज हम लोग विद्युत आवेश तथा क्षेत्र को हम लोग कंटिन्यू करते हुए, तो आज हम लोग लगभग इस टॉपिक का लास्ट टर्म लेकर के हम लोग आए हैं। तो जो टॉपिक क्या है कि विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। तो इसलिए आप लोग फिर से कलम कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए और नोट करने के लिए साथ साथ में नोट करते चलिए। तो इसके सपने देखना आसान है, सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना अपने आप से एक वादा है। हर सुबह एक नए अवसर के सूरज निकलता है जो बताता है कि असंभव एक शब्द है, इरादों के लिए नहीं। मंजिल चाहे जितनी दूर हो, पहला कदम आज ही बढ़ाओ, क्योंकि सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो हैं जो सोने नहीं देते हैं। उठो जागो और तब तक जीत ना मिले तब तक मत रुको, सफलता इंतजार कर रही है, बस आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत विध्रुव, जब दो आवेश समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति वाले एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित हो, बहुत कम दूरी पर, यहाँ पर दो पॉइंट आया कि दो आवेश होना चाहिए, दो आवेश होना चाहिए, लेकिन समान परिमाण का। परिमाण कैसा? समान परिमाण का। और विपरीत प्रकृति, विपरीत प्रकृति का मतलब एक प्लस तो दूसरा माइनस, एक माइनस तो दूसरा प्लस, विपरीत प्रकृति का होना चाहिए, लेकिन एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर। कितनी दूरी पर? बहुत कम दूरी पर हो, तो उसी को हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। एक प्लस है, एक माइनस क्यू है, प्लस और माइनस क्यू मिलकर के द्विध्रुव बनाएगा, जो उसके बीच की दूरी कितनी है? डी है। जो डी है, ये दूरी जो है डी, ये बहुत कम दूरी है। चलिए अगला देखते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? सभी विद्युत द्विध्रुव का मतलब कि किसी विद्युत द्विध्रुव का एक आवेश एवं उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बात समझिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, किसी विद्युत द्विध्रुव का आवेश, आघूर्ण आ जा रहा है बार-बार, किसी विद्युत द्विध्रुव का आवेश एवं उनकी बीच की दूरी के गुणनफल को, देखिए उसे पी से सूचित करते हैं। यहाँ समझिए, यहाँ पर एक द्विध्रुव आघूर्ण बना है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, द्विध्रुव आघूर्ण बना है। लेकिन एक आवेश क्या कह रहा है यहाँ पर कि द्विध्रुव का एक आवेश, कौन सा आवेश? एक आवेश, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो हमेशा प्लस लेके चलेंगे, ठीक है। माइनस क्यू जो माइनस चार्ज होता है वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन को ही वो बताता है, तो हम लोग उसकी माइनस है तो माइनस लेके नहीं चलेंगे, प्लस लेके ही चलेंगे। तो P बराबर कितना है? Q इंटू डी। तो यहीं से P जो है द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से सूचित करते हैं, किससे? P से। और ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है। द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है बाबू? सदिश राशि है। इस टॉपिक को भी, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। P बराबर Q इंटू डी। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणात्मक से धनावेश की ओर होती है, मतलब कि इसकी जो दिशा होगी द्विध्रुव आघूर्ण P की जो डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगा। किधर होगा? वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगा। द्विध्रुव आघूर्ण की मात्रा को समझते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण की मात्रा को समझते हैं। तो चूंकि P बराबर कितना? Q इंटू डी। तो P का मात्रक कूलाम का, ये जो है आवेश का मात्रक कूलाम, और डी तो दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, तो कूलाम मीटर, या इसको हम लोग बोलते हैं डिवाई। क्या बोलते हैं? डिवाई। डिवाई को हम लोग डी से सूचित किया जाता है। द्विध्रुव की विमा, द्विध्रुव की विमा समझते हैं, P बराबर Q इंटू डी। तो हमको P का निकालना है, तो P को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिए, बराबर, देखिए Q का हमने क्या निकाला था? 80। Q का क्या निकाला था? 80। और डी मेरा दूरी है, तो दूरी का क्या होता है? L, लंबाई का L, तो स्क्वायर ब्रैकेट बराबर। तो यहाँ m वाला टर्म नहीं है, लेकिन जो बीमा जो होता है, बीमा वो आपको ml के ही पद होना होता है, ml ठीक जो भी हो इधर ml के ही पद होना है। तो यहाँ m वाला टर्म नहीं है, तो m पर पावर कितना? 0। m पर पावर 0 का मान वो नहीं होता है, m पर पावर 0 LTA, m पर पावर 0 LTA, ये आपकी क्या आया? बीमा आया। इसको नोट कीजिए। फिर तब हम लोग देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र क्या होगा उसको समझते हैं। और बहुत ही वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में हर हाल में 5 मार्क्स में पूछता ही पूछता है। इसको फिर ड्राइव करते हैं, इसको